हाँ, सभी भाई बहनों को हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि माता भुवनेश्वरी ने तीनों देवों को ब्राह्मणी शक्ति के रूप में सरस्वती माता दी ब्रह्मा जी को, और वैष्णवी शक्ति के रूप में महालक्ष्मी दी विष्णु भगवान जी को, और महेश्वरी शक्ति के रूप में महाकाली दी शिव जी को। तो शक्ति की देवी महाकाली बतलाई गई हैं, और धन वैभव ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी बताई गई हैं। और ठीक है बाबा जी, जैसे आपने महाकाली के बारे में बताया, तो जो महाकाली का पूर्ण वर्णन जैसे हमने आपसे जानने की इच्छा रखी है, तो आप आगे बताइए। जी हाँ, महाकाली शक्ति की देवी मानी जाती हैं, क्योंकि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए भुवनेश्वरी माता ने 3 देवियों को ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपा है। तो तीनों देवियों में एक बार अहंकार के कारण जो है उनमें संग्राम शुरू हो गया। तो जब संग्राम शुरू हुआ तो तीनों में ये बात आ गई कि श्रेष्ठ कौन है। तो महालक्ष्मी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरे बगैर जो है संसार नहीं चल सकता। महाकाली ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी शक्ति के बगैर संसार नहीं चल सकता। महासरस्वती जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बगैर संसार नहीं चल सकता। शक्ति की देवी महाकाली है। जो हमारे शरीर में शक्ति है तो वो महाकाली से हमारे शरीर में शक्ति आती है। धन वैभव ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी बताई गई हैं, और ज्ञान विद्या और संगीत की देवी सरस्वती बताई गई हैं। तो तीनों ऐसा समझें कि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए तीनों देवियों की हमें आवश्यकता है। तो संसार रूपी रथ के 2 पहिए हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और जिस धुरी में ये पहिए चलते हैं वो है महाकाली। तो तीनों के बगैर ये संसार रूपी रथ चल नहीं सकता है। वैसे तो तीनों बराबर की हिस्सेदारी है, लेकिन तीनों में मतलब एक अहंकार की उत्पत्ति हुई कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जब ये तीनों देवियां माता भुवनेश्वरी के पास गईं तो उन्होंने कहा कि हे देवियों, तुम तीनों देवियों की उत्पत्ति मेरे से हुई है, इसलिए तुम तीनों देवियों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आप ऐसा समझें कि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए तीनों देवियों की आवश्यकता है। तो महालक्ष्मी और महासरस्वती रथ के 2 पहिए हैं, और जिस धुरी में पहिए चलते हैं वो महाकाली है। इन तीनों देवियों में जो है शक्ति की प्राथमिकता थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अगर धुरी नहीं होगी तो दोनों पहिए नहीं चलेंगे। तो इसलिए महाकाली, महादुर्गा, सती और पार्वती एक दूसरे के पर्याय हैं। महाकाली ही का ही अंश है भगवती दुर्गा, महाकाली का ही अंश है भगवती पार्वती, महाकाली का ही अंश है देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इसमें एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे शरीर में जो शक्ति का संचार होता है, अगर शक्ति न हो, तो अगर हमारे पास ज्ञान भी हो, विद्या भी हो, धन भी हो, वैभव भी हो, तो हमारे लिए सब व्यर्थ है, हमारे लिए सब व्यर्थ है। तो शक्ति का भगवती भुवनेश्वरी माता ने कहा कि महाकाली मेरा ही स्वरूप है, महाकाली मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का सारे विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर शक्ति अगर न हो तो इस संसार की रचना व्यर्थ है। एक हद तक धन वैभव के बगैर तो संसार चल सकता है, और विद्या ज्ञान और संगीत के बगैर भी संसार चल सकता है, लेकिन शक्ति के बगैर संसार नहीं चलता। तो शक्ति की देवी महाकाली है, और धन वैभव ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी है, विद्या ज्ञान की देवी सरस्वती है। ठीक है।